ये हम जो 21वीं शताब्दी में जो राज्य की कल्याणकारी जो कंसेप्ट है उस पर पुनः विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आप कहें कि न्यूनतम आय कहें या उसको जो आधारभूत आय कहें, ये किस प्रकार से लोगों को वितरण की जाए, कैसे हो। और ये जो कार्यशाला है या अर्थशास्त्र अध्ययनशाला इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सहयोग से कर रहा है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन जो देश की सबसे पुरानी संस्था है, जो कि 102 साल पुरानी संस्था है और भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री से जुड़े हुए हैं। तो ये इसमें हम जो नया जो कंसेप्ट दुनिया में आ रहा है और पिछले समय से इसमें कुछ काम भी हो रहा है जिसके अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात होती है, इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि ये क्या है, इसको कैसे लागू करना चाहिए और इसकी क्या अप्रोच होगी, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा बेनिफिशरीज का, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। दुनिया में और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, बेसिक इनकम अर्थ मूवमेंट एक संस्था है, लंदन बेस्ड है और ये संस्था पिछले 25 सालों से पूरी दुनिया में जो बेसिक इनकम है इसके सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और पूरी दुनिया में सेमिनार हो रहे हैं सभी जगह और कई देशों में बेसिक इनकम लागू है, सब जगह प्रयोग अमेरिका में हुआ और जो है खासकर जो बेसिक इनकम बहुत सारा जो खासकर नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, खासकर फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क, यहाँ पे कैपिटल तो ये नया कंसेप्ट आ रहा है कि जो राज्य की वेलफेयर कल्याण की अवधारणा है उसको फिर से किसी सदी में बदल रही है कि अब पूरी दुनिया चाह रही है कि उनको कैसे कैसे ट्रांसफर करें। इसके बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे क्या इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको किया कैसे जाएगा, क्या राज्य के पास इतने संसाधन है कि वो इसको कर सकते हैं, तो ये जो और कैसे किया जाए, कैसे पहचान की जाएगी, हितग्राहियों की कैसे पहचान होगी, तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। और मैं आपकी जानकारी दे देता हूँ कि इसके बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री आ रहे हैं, जैसे हमने आज मुंबई का चीफ ऑफिसर जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इकोनॉमिक्स प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं, वो है जेएनयू के संतोष मल्होत्रा जी हैं जो कि विदेशों में बहुत रहे और फिर लेबर में बहुत काम किया, उनका काम है लेबर इकोनॉमिक्स में बहुत काम है, लेकिन इसका श्रम के क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी ऐसा होता है वो भी इसमें शिक्षक करेंगे, उनकी भी व्याख्या कैसे लागू किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जानकारी पर्याप्त होगी और आप लोग उसके ये रहा कि इसका जो है पॉजिटिव आउटकम्स देखे गए, रिपोर्टेड है, तो जैसे उसका ऑनलाइन एरिया सर्च भी करेंगे तो गूगल पे वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन एरिया से देखेंगे आप तो ये आपको ऑनलाइन भी आपको मिलेगी। पढ़ाते हैं और जो उसके जो चेंज आ बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसको फिर बदल नहीं सकते। आपकी यदि मैं थोड़ा सा ये भी चर्चा करूँगा, आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक दल की चर्चा कर रहे हैं, तो ये इतना बर्निंग इशू है कि इस पर डिबेट होना चाहिए कि कैसे ये कैसे किया जाएगा। मुख्य ये करने का आपने सोचा है और इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे करेंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और क्या हमारी ये फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी कि हम इसको कितना बियर कर पाएंगे, कितना देना है, इन सब मुद्दों पे चर्चा होना है इस सेमिनार में। तो आप सभी लोग इसमें साझा आगे से और भी कुछ प्रश्न बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, एक और कागजी कार्रवाई पे अगर इसको उन्नति का दर्जा देंगे तो आप प्रतिव्यक्ति आय की बात करें, प्रतिव्यक्ति आय क्या है कि एक बड़ा एक बेस्ड कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है कि भाई आपके राज्य आप उसमें देखेंगे कि कोई अंबानी की भी प्रति व्यक्ति है उतनी वो बताएगा और एक रिक्शे वाले की भी बताएगा, ये तो एक एवरेज होता है। देश में कितना सबकी आय की गणना कर लेते हैं, आपके 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोग की आय कितनी है और उसको जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसकी कई की आय तो प्रतिदिन करोड़ों की है। सवाल तो आय किसी की ऐसे कोई अर्थव्यवस्था में तो पॉलिसी क्या बनती है, आय की जो गणना होती है तो फिर आर्थिक आधार पे होती है कितना किसका है इस उद्देश्य के लिए कर्ज ले रहे और ये इसके बहुत निर्भर करता है। आप जानते हैं कि जो है कर्ज सड़क बनाने के लिए लिया जाता है, ये
यदि सड़क नहीं कर्ज बना के आप सड़क लेते हैं, सड़क एक व्यक्ति के रूप से भी आप कर्ज लेके यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप आय नहीं बढ़ती तो आप उसे वापस करेंगे। कर्ज लेने का मतलब उसे वापस करेंगे। वापस कब करेंगे? तो कर्ज लेके आप ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट करेंगे जिसकी आय बढ़े। राज्य की आय बढ़ती है तो उस कर्ज को वापस कर पाएगा। नहीं तो 91 की स्थिति हो जाएगी, आप जो है कर्ज डिफॉल्ट की स्थिति आ गई। भारत सरकार की 91 में कर्ज डिफॉल्ट हो गया था, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं। और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने जब एक पत्रकार, आपके से एक पत्रकार था जो बम्बई एयरपोर्ट पे था, वो देख रहा था कि ज्यादा सुरक्षा गतिविधियां हो रही, आखिर क्या मार रहे हैं, तो पता चला कि वो जो ट्रेन है उसमें भारत रिजर्व बैंक का जो सोना है वो लंदन में गिरवी रखे जा रहा है। तो वो खबर एक पत्रकार ने साझी की। तो जब हमने गिरवी रखा अपने यहाँ का सोना, तब हमको वहां से कर्ज लिया। लेकिन कर्ज देना, हम किस उद्देश्य के लिए कर्ज ले रहे हैं, जब तक आप यदि हम व्यक्ति के रूप से सोचे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम उस कर्ज को रिपे नहीं तो करना है। अगर आपको रिपे नहीं करना है ऐसा तो है, आपकी आय बढ़नी चाहिए, आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, उसके बाद आप उसी में से कर्ज आप माफी करेंगे, ब्याज चुकाएंगे। तो ये चीजें जो व्यक्ति के लिए होती है ना, वही आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो राज्य के लिए, स्टेट के लिए। ये जो कानून जो अवधारणा 20वीं शताब्दी है, इसमें जो है जो राज्यों के जो कल्याणकारी राज्य है, उन कल्याणकारी राज्य उनकी जो है आप रीथिंकिंग करेंगे, फिर से पुनर्विचार उस पर कर रहे हैं कि राज्य में कैसे होना चाहिए, लोक कल्याण राज्य कैसा होना चाहिए। लोक कल्याण की धारणा बहुत पुरानी है। इसमें कितने तो राष्ट्रीय आ रहे हैं जो करने वाले जी, तो इसमें पार्टिसिपेट होंगे, इसमें लगभग हमको अभी तक 60 पेपर मिल चुके हैं और शाम तक है। और जो सभी जगह से आ रहे हैं, छात्र भी आ रहे हैं, भी आ रहे हैं, धमतरी से, राजनांदगांव और बिलासपुर यहाँ से आ रहे हैं। तो लगभग इसमें 200 प्रतिभागियों से सम्मिलित होने की संभावना है। सर ये न्यूनतम आय का जो करना जी, न्यूनतम आय कितना होना चाहिए इस पर, क्या अधिकतम आय एक व्यक्ति का कितना होना चाहिए, इस पर भी कोई विचार हो सकता है क्या? कि हमारे कितना कमाए, कोई आदमी कितना बिल हो सकता है, इस पर निर्धारण होना चाहिए कि आज के देश को न्यूनतम आय पर संतुलित होगा। न्यूनतम आय के लिए तो ये है कि आप एक व्यक्ति को आप एंटरप्रेन्योरशिप है, साहसी है, नए उद्योग धंधों की स्थापना कर रहे हैं, तो किसी दुनिया में कहीं पर अधिकतम आय का कंसेप्ट खत्म हो गया। का जमाना जहाँ पर जो है आय नहीं होती, सरकार वस्तुओं का उत्पादन करता था, वहाँ किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता था। पैटर्न की मानव नीति, वहाँ किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता था, सिर्फ राज्य वस्तु का उत्पादन करेगा, लोगों की आवश्यकता अनुसार तो एक आदमी कमाते जाएगा और जो गरीब है उसके लिए कोई उपलब्ध नहीं होगा, कोई संसाधन नहीं रहेगा, वो सारा और वही होते रहेगा। ये चले आ रहा है किसी के लिए जो हमारे यहाँ कार्य के पास चले आ रहा है, इस पर तो नहीं जो हमारे यहाँ बेसिक एक्सेस सिस्टम है वो ये है कि जो ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स है। तो ये जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य में आय का पुनर्वितरण करना, इनकम हो रही है कुछ लोगों की ज्यादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों की इनकम कुछ ज्यादा हो रही है, कुछ लोगों की कम हो रही है। तो ये जो स्टेट है, खासकर लोकतांत्रिक राज्य है, इन राज्यों में ये है कि कहीं पर से कुछ पैसा हमको लेना और ज्यादा लेना, उनसे ज्यादा पैसा लेके गरीब वर्ग के उनके लिए स्कूल वाले स्वास्थ्य से खर्च करें। ये एक्चुअली राज्य की परिकल्पना है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं 20%, 40% जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, ज्यादा गरीब में 5 लाख तक इनकम है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की आय का वितरण करने के लिए प्रत्येक देश में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर आज भी गरीबी सारे मुद्दे विचार करने के हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा का निर्माण होता था, उसके माध्यम से गरीबी रेखा का निर्धारण होता है कि कितने लोग, क्योंकि किसी की आय आप 2 तरीके से पता कर सकते हैं, आय कितनी है ये पता करने का ये तरीका कि उससे पूछने की आप खर्चा कितना है। यदि आप किसी से पूछेंगे कि आय कितनी है तो गलत बता देगा, सही भी नहीं बता, पर खर्चा किस पे करते हैं ये पूछेंगे कि तो वो बताएगा कि हाँ इससे। तो हमारे यहाँ तो गरीबी की जो चर्चा होती है, जो गणना की जाती है कि जो प्रति व्यक्ति जो उपभोग पे गए होते हैं, उसका नेशनल इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसके आधार पर गरीबी की हम परिभाषा हमारे यहाँ देते हैं। आप इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अलग समय पे सरकार कमेटी बनाती है कि गरीबी को हम किस तरीके से नापे। यदि आप देखेंगे बहुत पहले 70 में यदि आप देखेंगे तो उस समय गरीबी जो है कीमत में 40 रुपए 25 रुपए गरीबी थी। आज यदि देखेंगे तो 12,000 या 25,000 आप बोल रहे हैं। तो
ये जो वॉलंटरी है समय के साथ ये बढ़िया इतना होना चाहिए, जरूर ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है कि ये क्या स्तर होना चाहिए। 10 से 15 साल हो गया, 12,000 जबकि ग्रोथ कितना हो चुका है, महंगाई कितना सारा आसमान पे चढ़ चुका है। जी हाँ, इसीलिए जो है कि गरीबों के पास में प्रत्येक कल्याणकारी राष्ट्र गरीबों के पास में किस प्रकार से वो आय को पुनर्वितरण कर सकता है, उसमें ये पूरी दुनिया में जो नया कंसेप्ट चल रहा है, रीथिंकिंग जो है बेसिक इनकम उनको ट्रांसफर करनी है, नगर मुद्रा के रूप में आप ये एक नया विचार ये चल रहा है, उसी के हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत कंटेम्परेरी इशू है हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया। सर 1 किलो जो चावल ऐसा हम इस पे विचार करेंगे। मैं अभी आपके बीच हूँ और मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर और मीडिया से भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे। अभी हमारा गरीबी भी वाला मामला जो चावल